स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ 12 गुंडाधुर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो ये कौन है गुंडाधुर? तो चलिए पढ़ते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल नगरों तक ही सीमित नहीं था। बस्तर के अनपढ़ शोषित आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध किया गया विद्रोह भूमकाल इसका साक्षी है। तो ये जो विद्रोह किया गया था वो किसने किया था? छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी जो लोग थे उसने अंग्रेज शासन के विरुद्ध ये जो है विद्रोह किया था। और इस विद्रोह को क्या कहा जाता था? भूमकाल इसको कहा जाता था। भूमकाल इसका नाम पड़ा था। तो गुंडाधुर इस विद्रोह के नायक थे, यानी कि जो आदिवासियों का समझ सकते हैं कि ये जो है क्या था, एकदम नायक था, यानी कि इनका नेता था गुंडाधुर। विद्रोह करने के मतलब विद्रोह करने वाला ये जो है उनका नायक होता था। तो आदिवासियों के स्वाभिमान के प्रति गुंडाधुर को न केवल बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। तो ये जो गुंडाधुर है वो एक आदिवासी है जिन्होंने अपने हक के लिए, अपने रक्षा के लिए जो है अंग्रेज़ों शासन से क्या किया, इनका विरोध किया। और आज जो है पूरा छत्तीसगढ़ इनको जो है श्रद्धा से इसको याद करता है। तो उन्हीं क्रांतिकारी गुंडाधुर की बलिदान गाथा हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है अपना विद्रोह किया, तो इसके बारे में यह जो पाठ है गुंडाधुर। और ये जो पाठ है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से क्या है, भरपूर है। यहाँ की कल कल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाज़ें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने का पर्याप्त है। तो क्या है कि जो बस्तर छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है क्या, बस्तर, तो वो जो है पूरी प्राकृतिक सुंदरता से क्या है, एकदम भरपूर है, यानी कि पूरा पर्याप्त है प्राकृतिक सुंदरता से। इतने अच्छे अच्छे वन, मतलब इतने घने घने वन हैं वहाँ पर। और यहाँ जो है कल कल करती जो नदियाँ हैं, नदियाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी और झरने भी हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। मैं जो है वहाँ पर जो है गया था तो इतना मन को इतना शांति मिलता है वहाँ पर जा कर के। इतने घने जंगल, इतने घने जंगल, और जब उन जंगलों के बीच से आप गुजरते हो तो इतना आपको जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर महसूस होता है। तो आप यदि आपको मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि जितने भी वन्य जीव हैं, वन पशु पक्षी, तो उनके चहचहाने की आवाज़ भी वहाँ पर जो है आती रहती है। और जिससे क्या होता है कि जितने भी आगंतुक हैं, यानी कि वहाँ पर जाए रहते हैं, उनको जो है मंत्रमुग्ध कर देती है, यानी कि उनको अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। तो जितने भी उस इलाके में जो भी लोग रहते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, एकदम वो जो है बहुत भोले भाले होते हैं। और वो जो है क्या है, उनकी मुस्कान के लिए, यानी कि इतने भोले भाले होते हैं कि कोई भी उनको ऐसे ही फंसा ले जाएगा। तो इस प्रकार से उनका जीवन होता है। और बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। तो ये जो है बड़े ही सरल होते हैं, सरल स्वभाव के इनको हमेशा ये जो है सरल, एकदम आपको अच्छे तरीके से इनको देखने को मिल जाएगा। और ये जो है ईमानदार भी अच्छे से होते हैं। तो ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये जो है शोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये इन्हीं का फ़ायदा उठा करके जो है दूसरे लोग इनका क्या करते हैं, अवसर का इनका जो है उपयोग कर लेते हैं और इनके वो शोषण का शिकार होना पड़ जाता है इन आदिवासी लोगों को। तो सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एकदम हमेशा शांत रहें। जब इनको यदि किसी पर भी इनको गुस्सा आ जाए तो वो अपने शत्रु को भी करारा जवाब ये जो है दे देते हैं। इनको जो है कम आंकने की हमको ज़रा भी भूल नहीं करनी चाहिए। तो हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोग ने तत्काल शासन व्यवस्था के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो उस समय क्या था कि बस्तर में ये जो बात है, ये जो कहानी है वो जो है किसकी है, गुंडाधुर की। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है उस समय कि 1909 और 10 की घटना है। तो ये जो घटना है वो जो है 1909 से लेकर के 10 की घटना है। तो उस बीच क्या होता है कि उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यानी कि वहाँ के राजा कौन, वहाँ के राजा कौन थे भैया? तो वहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप देव। तो क्या होता है कि यद्यपि 1903 में वे बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। तो क्या होता है कि वो जो है, जो राजा थे रुद्र प्रताप देव, तो वो तो 1903 में बालिग हो गए थे, यानी कि राजा बनने के योग्य हो गए थे। लेकिन उस समय जो है पूरा जो शासन किसके हाथ में था, ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश सरकार जो है उस समय राज करती थी।
तो उसने क्या किया कि 1908 में उनको क्या कर दिया, शासक जो है घोषित कर दिया, नियुक्त कर दिया, यानी कि उसका राजा जो है बना दिया। तो क्या हुआ कि उसने अपने एक दीवान नियुक्त किया, अपना साथ जो है रहता है उसको जो है नियुक्त कर दिया। तो यह दीवान था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। तो ये जो दीवान का क्या नाम था, बैजनाथ पंडा। तो ये जो है अंग्रेज़ों का पिट्ठू, यानी कि उसके आगे पीछे घूमने वाला व्यक्ति था, उनकी सभी बातों को मानने वाला व्यक्ति था। और यही क्या था, एकदम बहुत बड़ा गद्दार था। तो वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता और उनका मनमाना शोषण करता और उन पर अत्याचार भी करता था। तो क्या होता है कि ये जो कौन था, बैजनाथ पंडा, तो ये जो है जितना भी आदेश कौन देता था, अंग्रेज शासन देता था, तो उसको जो है अपने प्रजाजन को जो है ये दे देता था और उनकी मुश्किलें जो है बढ़ा दिया करता था। और वो जो है बहुत अधिक मात्रा में इतना शोषण करता था कि जो प्रजा है उनसे बहुत ही क्या हो गई थी, एकदम दुखी हो गई थी। तो क्या होता है कि राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर, तो ये जो है बहुत ही अच्छे लोग थे और जनता में ये जो है काफ़ी लोकप्रिय थे। यानी कि राजा का चाचा और उनकी जो सौतेली माँ थी राजा की, तो ये जो है बहुत ही अच्छे थे। तो इन्होंने क्या किया कि वे भी अंग्रेज़ों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। तो इन्हें भी, जो बैजनाथ पंडा था, जो कि कौन था, अंग्रेज़ों का पिट्ठू, यानी कि उनके आसपास जो है घूमने वाला था, तो ये जो है उनको भी बहुत परेशान करता था। तो क्या होता है कि बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित थी। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी वन जो क्षेत्र आता है, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य जो आजीविका है वो वन पर ही आश्रित होता है। तो जितने भी बस्तर में जितने भी निवासी थे उस समय और अभी भी, तो उनकी पूरी आजीविका का क्या है, साधन वन ही है। तो वन से जितने भी वस्तु प्राप्त होते थे वे जीवन यापन करते। तो जितने भी वस्तु जो है वन से उनको प्राप्त हो जाते थे, तो उसी से ये जो है अपना जीवन यापन किया करते थे। तो उन पर उनका भी अधिकार था। पर दीवान जो वैद्यनाथ था पंडा, उसने क्या कर दिया कि ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार जो है सीमित हो गया। तो इसने क्या कर दिया, चाल चला। तो क्या चाल चला भैया, तो इसने क्या किया कि जितना भी वन का अधिकार था, जितने भी वहाँ निवासी थे, तो ऐसा नियम बना दिया कि अब कोई भी उस पर अधिकार नहीं कर पाएगा और वे अपनी आवश्यकताओं की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए तरसने लगे। यानी कि इनको पूरी तरह रोक लगा दिया कि तुम वन से कोई भी वस्तु नहीं ला सकते, ऐसा करके कोई भी, चाहे तुम एक पत्ता भी जो है वन से नहीं तोड़ सकते, ऐसा करके इन पर क्या कर दिया, ये जो बैजनाथ पंडा था उसने क्या कर दिया, इन पर रोक लगा दी। अब क्या होता है कि वे अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो है तरसने लगे और जंगल से दातून और पत्तियां तक तोड़ने के लिए भी उन्हें सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको जो है यहाँ तक कि एक पत्ती को भी तोड़ने के लिए इनको जो है सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से एकदम घटिया इसने नियम बना दिया था वहाँ के निवासियों के लिए। अब क्या होता है, इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते थे। तो जितने भी राजा के अधिकारी और जितने भी कर्मचारी होते थे वो क्या करते थे, जितने भी वहाँ के लोग थे उनको बहुत उनसे बुरी तरह से व्यवहार किया करते थे, एकदम गंदा व्यवहार उनसे करते थे। और यहाँ तक कि जो राजा होते थे उससे भी उनको मिलने नहीं देते थे। अपनी समस्याओं को, जैसे भी कोई समस्या आती ना, तो जो लोग हैं वो राजा को बता नहीं सकते थे, उनको मिलने ही नहीं दिया जाता था। कौन, ये जो अधिकारी और कर्मचारी होते थे ना, वही उनको रोक देते थे कि तुम जो है राजा से नहीं मिल सकते करके। व्यापारी, सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों को बहुत शोषण करते थे और यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन का कारण हो रहा था। तो ये जो है जितने भी व्यापारी, सूदखोर और जितने भी ठेकेदार वगैरह होते थे, तो जो है लोगों को, जो आम जनता थी, उनको बहुत क्या करते थे, उनका शोषण किया करते थे। और ये जो सब का कारण कौन था, ये बैजनाथ पंडा। तो इसी के कारण से जो है आदिवासियों का शोषण बहुत एकदम गलत तरीके से किया जा रहा था। लेकिन इसका तो भरपाई इसको करना था बैजनाथ पंडा को। चलिए देखते हैं क्या होता है उसके साथ। तो धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। 1909 में जनता ने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ जो है एक सम्मेलन किया। तो ये जो कौन कौन थे, लाल कालेंद्र सिंह जो है उसके चाचा थे, यानी कि राजा के कौन है, चाचा। और ये जो सुवर्ण कुंवर है वो उनकी सौतेली माँ है। तो गांव वाले जितने भी थे उनमें जो है असंतोष फैलने लगा, यानी कि हम जो है अब
इसको सहन नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे करके। और इन्होंने लाल कारेंद्र सिंह और सुवर्ण कुंवर के साथ मिल करके क्या किया, सम्मेलन किया, एक सभा इसने आयोजित की। तो वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर एकत्रित हुए। तो इसने क्या किया कि पूरे गांव, पूरे इलाके के लोग ने एक सभा सम्मेलन मतलब सभा आयोजित की, सम्मेलन जो है किया गया, और उसमें बहुत हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे। और साथ में कौन थे, लाल कालेंद्र सिंह यानी कि उनके चाचा राजा के, और उनकी माँ भी इनमें शामिल थी। उनके हाथों में क्या थे, धनुष बाण और भाले एवं फरसे थे। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प किया कि वे दीवान वैजनाथ पंडा और अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अब जैसे ही इसमें सभा का आयोजन किया जाता है, सम्मेलन बुलाया जाता है, तो जो व्यक्ति थे जितने भी वहाँ पर उपस्थित थे, तकरीबन जो है 1,000 जो है वहाँ पर सभी उपस्थित थे। तो सभी के हाथों में धनुष बाण थे, भाले और क्या थे, फरसे थे। तो इन्होंने क्या कर लिया, संकल्प कर लिया कि हम जो है बैजनाथ पंडा और जितने भी जो अंग्रेजी शासन है उसको, अब उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने संकल्प कर लिया कि हम तो उसको उखाड़ फेंकेंगे, यानी कि पूरी तरह से इनकी जो शासन व्यवस्था है उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, ऐसा करके। अब इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर को विद्रोह का क्या चुना गया, नेता चुना गया। अब आता है ये गुंडाधुर, जो कौन था, एक विद्रोह का नेता, यानी कि ये जो विद्रोह करने वाले थे पूरे आदिवासी लोग मिल करके, तो इनका नेता किसको चुना गया, गुंडाधुर। ये कैसा व्यक्ति था, एक उत्साही और निडर व्यक्ति था। तो गुंडाधुर नेता नार गांव का रहने वाला था। तो ये जो गुंडाधुर था किस गांव का, नेता नार गांव का जो है रहने वाला था, वहाँ जो है रहता था। और वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। तो वो जो गुंडाधुर था वो निडर था, यानी कि किसी से जो है नहीं डरता था, और साहसी भी था, और सत्यवादी यानी कि सत्य के राह में चलने वाला था। तो आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने की साहस उसमें था। तो इसने क्या किया कि जितना भी आदिवासियों पर, जो जनता पर शोषण हो रहा था, तो उससे जो है ये क्या करने वाले थे, उसका विरोध करने वाले थे। और इसका नेता कौन था, गुंडाधुर। चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है यही है गुंडाधुर, और आसपास जो है जितने भी आदिवासी यहाँ पर देख सकते हैं। तो गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, और इस विद्रोह को स्थानीय बोली में क्या बोला गया, भूमकाल कहा गया। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि जब जो है गुंडाधुर को ये जो कार्य है वो सौंपा गया कि तुम जो है इस विद्रोह के क्या रहोगे भैया, नेता रहोगे, तुम हमारे क्या हो, नेता हो, ऐसा करके, और तुमको ही बताना है कि हमको क्या करना है, ऐसा करके। तो तुरंत उसने क्या क्या करना है इसकी पूरी तरह से बता दिया सबको कि ये जो है चीज़ करना है, हमको अंग्रेज़ों को भगा देना है, ऐसा करके। और इस जो कार्यक्रम था उसको क्या बोला गया, स्थानीय भाषा में यानी कि वहाँ की बोली में इसको क्या बोला गया, भूमकाल इसको नाम दिया गया। यानी कि जो विद्रोह आम जनता और अंग्रेज़ों के बीच होने वाला था उसको क्या नाम दिया गया, भूमकाल इसका नाम दिया गया। तो क्या हुआ कि इस विद्रोह का संदेश आम की टहनी में मिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा जाता था, और स्थानीय लोग इसे डारा मिरी कहते थे। तो क्या होता था कि आम की जो टहनी होती थी उसमें मिर्चों को बांध दिया जाता था, ये हो गया मिर्च और ये हो गया आम की टहनी। अब इसको क्या कर दिया जाता था, बाण वगैरह से जो है दूर दूर के जो गांव थे वहाँ पर जो है भेज दिया जाता था, और इसको क्या बोला जाता था, डारा मिरी इसको बोला जाता था। डारा यानी कि आम का जो डाल है उसको, और मिरी यानी कि मिर्ची। तो गांव-गांव में लोगों ने इस डारा मिरी का बड़े उत्साह से स्वागत किया, और गुंडाधुर की संगठन क्षमता क्या थी, अद्भुत थी। यानी कि बहुत से लोग इसके अंतर्गत जो है शामिल थे, इस विद्रोह में बहुत से लोग जो है शामिल थे। तो क्या होता है कि कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन में जुड़ गए। तो हजारों की संख्या में ये जो आंदोलन है उसमें जो है आदिवासी लोग आते गए और उसमें शामिल होते गए। मतलब वे लोग चाहते थे कि ये जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है तो उसको जो है पूरी तरह से हम भगा देंगे, ऐसा करके। अब गुंडाधुर ने अंग्रेज़ों, शोषक, व्यापारी, सूदखोर और सरकार के पिट्ठू अधिकारियों और जो कर्मचारी थे सबको सबक सिखाने की क्या बनाई, रूपरेखा बनाई। तो अब इस गुंडाधुर ने क्या किया कि जितने भी अंग्रेज़ के शोषक, व्यापारी थे, सूदखोर और जितने भी सरकार थे, सभी की इसने मजा चखाने के लिए क्या बनाई, रूपरेखा बनाई। यानी कि किसको किसको क्या क्या करना है ये सभी बातें इसने बना लिया। कौन, गुंडाधुर ने। अब गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेज़ों के शासन मतलब संचार साधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना और थाने एवं अन्य
सरकारी कार्यालयों को लूटना, उनमें आग लगा देना, ये जो है शामिल था। तो इन्हें जो गुंडाधुर थे और उनकी जो सेना थी उसने क्या क्या किया कि सबसे पहले इसने क्या किया, अंग्रेज़ों के संचार साधन यानी कि जितने भी उनके संचार साधन थे बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, उन सभी चीज़ों की इसने नष्ट कर दिया। अब सड़कों पर बाधाएं खड़ी करने लगी यानी कि कोई भी अंग्रेज और कोई भी व्यक्ति जो है सड़कों से आ जा मत सके, ऐसा करके इसने सड़कों पर भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। और थाना और जितना भी सरकारी जो कार्यालय था, जितना भी ऑफिस वगैरह था, उसको इसने लूट लिया और उसको आग के हवाले कर दिया यानी कि उसमें जो है आगे लगा दी जाती थी। अब क्या हुआ कि 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। तो ये जो भूमकाल था, भूमकाल क्या है कि ये जो विद्रोह का नाम क्या था, भूमकाल। तो 2 फरवरी 1910 को इसका क्या हुआ, शुरुआत हुआ। बस्तर के पुसवाल बाज़ार में सबसे पहले जो है इसको लूटा गया यानी कि जो बस्तर का पुसवाल बाज़ार है, इसको जो गुंडाधुर के जितने भी सेना थी उसके द्वारा जो है लूट लिया गया। अब एक भूचाल सा आ गया, पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय भी नष्ट कर दिए गए। तो यहाँ तक कि जितने भी शोषक थे, शोषक मतलब जो व्यक्ति जो है वहाँ के निवासियों पर क्या करता था, अत्याचार करता था, शोषण करता था, तो उनको क्या कर दिया, मारा जाता था। और मार दिया, पूरी जान से इनको मार दिया। और यहाँ तक कि कार्यालय वगैरह भी सब नष्ट कर दिए और पुलिस थाने को भी इन्होंने लूट लिया। सोच सकते हैं कितना इनमें जो है साहस था। और इस विद्रोह को आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई यानी कि ये जो पूरा विद्रोह था वो पूरे बस्तर में जो है होने लगा। और इसका नेता कौन था, तो गुंडाधुर इसका नेता था। राजा ने इस विद्रोह को सूचना अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा इवरे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजिया। अब राजा को इसकी क्या हो गई, सूचना मिल गई। तो राजा ने जैसे ही राजा को पता चला कि विद्रोह हो रहा है भैया ऐसा करके, तो इसने विद्रोह का सूचना किसको दे दिया, अंग्रेज़ों को दे दिया। अब अंग्रेज़ क्या किया कि 500 से सशस्त्र सैनिक भेजे यानी कि इनके पास जो है बंदूक वगैरह सब चीज़ थे। तो करीब करीब जो 500 सैनिक इन कहाँ भेज दिया गया, बस्तर में भेज दिया गया इन गुंडाधुर और उनकी सेना को मारने के लिए। अब क्या होता है कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। अब जो क्रांतिकारी थे यानी कि गुंडाधुर की सेना, तो उसने जो है अंग्रेज़ों को चारों ओर से पूरी तरह से घेर लिया। ये अंग्रेज हो गया और ये गुंडाधुर की सेना, तो सभी तरफ से अंग्रेज पूरी तरह से घिर गए। अब एक तरफ धनुष बाण भाले और फरसों से लैस भूमकालित थे और दूसरी ओर जो है अंग्रेज और उनके पास क्या था, बंदूकधारी सैनिक। तो जो कौन थे, आदिवासी थे, तो उनके पास क्या था, धनुष बाण भाला और फरसा वगैरह सब चीज़ था। लेकिन जो अंग्रेज थे उनके पास क्या था, बंदूक वगैरह था। तो अंग्रेज सैनिकों ने गोली चलाई और जिनमें 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। अब इसमें जब इनके बीच युद्ध होता है अंग्रेज और क्या हो गया, ये जो गुंडाधुर की सेना है, तो उनमें जो है 5 जो गुंडाधुर की सेना है उनमें जो क्रांतिकारी थे वो मारे जाते हैं गोली से। अब ये जो विद्रोह है वो जब मरता है व्यक्ति तो उससे उसके बाद जो है और फैल जाता है। अब क्या होता है कि गुंडाधुर के सहयोगी मतलब जो लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह तथा तुलार सिंह आज सभी को जो है विद्रोह करने वाले को आग के हवाले दे रहे थे और वे क्रांतिकारियों की प्रेरणा के स्रोत थे। तो क्या कर दिया कि जितने भी विद्रोह कर रहे थे, मतलब गुंडाधुर के जितने भी सहयोगी थे, जैसे कि ये जो राजा के चाचा हो गए, उनकी माँ हो गई, तो सभी को जितने भी उनका साथ दे रहे थे गुंडाधुर का, सभी को क्या कर दिया गया, आग में जो है इनको जला दिया गया। अब जो डोंगर गांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर भी इस तरह की मुठभेड़ में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए थे। तो डोंगर गांव कहाँ है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो है राजनांदगांव जो जिला है उसके अंतर्गत आता है, कि ये जो है डोंगरगढ़ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है डोंगर गांव। तो ये जो डोंगर गांव है तो वहाँ पर भी और अलनार नामक अन्य स्थानों में यानी कि कई जगहों पर ऐसी जो मुठभेड़ है, मतलब अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, तो इस तरह की जो लड़ाई है वो चली और उनमें जो है 500 से अधिक जो सैनिक है वो मारे गए। देख सकते हैं ये जो है गुंडाधुर की सेना है जो तीर कमान से जो है हमला कर रहे हैं अंग्रेज़ों पर। ये जो है अंग्रेज हैं जो कि गन वगैरह से इन पर जो है गोली मार रहे हैं। तो एक बार स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गेयर को घेर लिया
अब एक स्थिति ऐसी आती है कि जो मेजर गेयर था, ये कौन थे? अंग्रेज़ों का मुख्य, मतलब उनका सेना था। तो क्या होता है कि जो गुंडाधुर और उनकी सेना थी उसने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से घेर लिया। अब वह आत्मसमर्पण करने के लिए भी तैयार था, पर सोनू मांझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने ही भाइयों के साथ क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। अब इसने क्या किया कि वो जो अंग्रेज़ था वो इसके चारों ओर जो है, मतलब अंग्रेज़ों को इसने चारों ओर से घेर लिया था। तो एक क्या होता है कि सोनू मांझी नाम का एक व्यक्ति रहता है जिसने क्या कर दिया कि अपने ही जितने भी भाई थे, यानी कि बस्तर के जितने भी वासी थे, आदिवासी भाई, उसके साथ क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। यानी कि ये जो सोनू मांझी था वो जो है अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। अब उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर इतनी शराब पिला दी कि वे क्या हो गए? बेसुध हो गए। तो उसने क्या किया कि अपने जितने भी क्रांतिकारी भाई थे, यानी कि गुंडाधुर की सेना, उसको क्या कर दिया? शराब पिला दिया, और जिससे क्या हो गए? वे एकदम बेसुध हो गए, उनको किसी प्रकार का होश नहीं रहा। अब अल्नार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेज़ों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। तो जैसे ही ये जो है शराब पिए थे और उनमें पूरी तरह से एकदम मस्त हो गए, तो अंग्रेज़ ने क्या कर दिया कि इन जितने भी क्रांतिकारी थे उन पर क्या कर दी? गोली चला दी गई। अब सैकड़ों लोग मारे गए। पकड़े गए लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली के पेड़ के नीचे क्या दे दिया गया? इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो गुंडाधुर की सेना थी उसको, जितने भी वहाँ पर पकड़े गए उनकी सेना, तो उनको क्या कर दिया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। पर अंग्रेज गुंडाधुर की छाया भी न छू सके। वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी ढीबरू ढूर के साथ सघन वन में गायब हो गया और वह कभी उसका पता न चला। तो क्या होता है कि गुंडाधुर का एक साथी रहता है जो, इसका क्या नाम था? ढीबरू धूर। तो जो है दोनों मिलकर के कहाँ चले जाते हैं? सघन वन में, यानी कि जंगल में जाकर के जो है छिप जाते हैं, और अंग्रेज जो है उनको ढूंढ ही नहीं पाते। अब क्या होता है कि बस्तर के इतिहास में यह स्वातंत्र आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को और उनके अधिकारों के लिए जागृत किया। यानी कि जो गुंडाधुर थे उसने क्या किया कि आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए, जिनके भी उनके अधिकार थे, उसके लिए इनको प्रेरणा दिया गया। अब उनके भीतर अपनी मिट्टी जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और अपने देशभक्त बन गए। तो ये जो गुंडाधुर थे वो क्या किया कि उसने अपने मिट्टी थी, अपना जो जंगल था, उसके प्रति इनको बहुत ही क्या था? प्रेम था, और ये जो है देशभक्त था। अब उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली, और इधर लोगों के बदले तेवर देखकर शोषकों के मन में क्या हो गया? भय उत्पन्न हो गया। अब जब ये जो लड़ाई है वो बहुत एकदम छिड़ गई थी, तो जितने भी शोषक थे, यानी कि जितने भी अंग्रेज थे, उसने क्या कर दिया? एकदम इसको छोड़ दिया, और शोषक, अत्याचारी अधिकारी और जितने भी थे उन्हें भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग जो है भयभीत हो गए और शोषण में कमी आ गई। तो जितने भी अंग्रेज थे, शोषण करता थे, अत्याचारी जो लोग थे, उसने क्या किया कि ये जो विद्रोह है उसको समाप्त कर दिया, और ये जो है पीछे हट गए। अब यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण ही हो सका, यानी कि अंग्रेज वहाँ से जो है भाग चले। और इसका जो पूरा कारण किसके कारण है? गुंडाधुर और उसका जो भूमकाल के कारण है। और आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, और गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो गुंडाधुर था उसने क्या किया कि अपना जो बस्तर है उसको बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ा, और उसके बाद जो है ये अंग्रेज़ों को भी इसने पूरी तरह से उखाड़ फेंका। तो इस प्रकार से हमारा पाठ था गुंडाधुर। आई होप आपको पाठ समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है चैनल को लाइक जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।